हम गौ रक्षा की बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाते नहीं हैं। जो गौ माता का दूध पीते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। हमारी गौ माता सड़कों पर घूमे, इसमें सरकारों का दोष नहीं है, समाज के उस वर्ग का दोष है। इसलिए दोषी सरकारें नहीं हैं, वो समाज के लोग दोषी हैं, जो माँ कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन माँ के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाते नहीं। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और अब सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर के अवधपुरी मैदान में एक बार फिर भव्य भागवत कथा का आयोजन है। यहाँ पहुँचे हैं चिन्मयानंद बापूजी। सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि बापूजी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं कि युवा जो है लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, चाहे वो नशा का क्षेत्र हो या जुआ सट्टा, अलग अलग चीज़ों में लिप्त हो रही है। क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? असल में युवा भटका हुआ है, उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। माता पिता से इतना प्रेम होता है कि उनकी बातें उनको बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं लग जाती हैं। संत जनों से युवाओं को दूर कर दिया गया, उनके चित्त में ऐसा जहर भर दिया गया कि साधु संत मतलब ढोंगी, पाखंडी, ब्राह्मण मतलब स्वार्थ चित्त वाले, तो वो युवा भटक गया है। अब समय आ गया है कि युवाओं को वापस से जागरूक करके और उनको सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव समाज में आ रहा है, युवाओं के भीतर आ रहा है, जो सुखद संदेश है। गौवंशों को लेकर एक प्रश्न करना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में लगातार गौ तस्करी की जाती है, कत्ल खाने भेजे जाते हैं और गौ माता से ही मतलब भारत है, तो उस विषय को आप कैसे देखते हैं? मैं समाज के हर वर्ग को प्रार्थना करता हूँ कि यदि हम गौ माता का दूध पी रहे हैं, गौ को माता मानते हैं, तो हमारी माता सड़कों पर जाए, क्या ये मर्यादा के अनुकूल है? हम गौ रक्षा की बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाते नहीं हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि जो गौ माता का दूध पीते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। हर चीज़ें हम सरकारों से ही अपेक्षा न करें। हमारी माता को घर में जिसने हमको जन्म दिया है, उस माता पर कोई तकलीफ़ आती है तो क्या हम सरकार को दोष देते हैं? सरकार से आशा करते हैं? अपनी माँ का इलाज हम खुद करते हैं, अपनी माँ का देखरेख हम खुद करते हैं। हमारी गौ माता सड़कों पर घूमे, इसमें सरकारों का दोष नहीं है, समाज के उस वर्ग का दोष है। इसलिए दोषी सरकारें नहीं हैं, वो समाज के लोग दोषी हैं, जो माँ कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन माँ के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाते नहीं। जैसे कि आपने कहा कि कथा में जो है मुख्यतः महिलाएं ही ज़्यादातर आती हैं, पुरुष कम आते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है कि वे भी कथा सुने? देखिए, घर की जो मूल रीढ़ है वो माता ही होती है। घर को स्वर्गमय वातावरण बनाने में माताओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो माता भी यदि आ रही है तो वो भी अपने घर में एक पॉजिटिविटी लेकर के जाएगी और अच्छे संस्कार निर्मित करेगी, जिससे पुरुषों का भी चित्त निश्चित है कि निर्मल होगा और वो भी समयानुसार कथा में आएंगे, उनका भी कल्याण होगा। एक आखिरी प्रश्न कि जो अन्य युवा पीढ़ी है या और जो भी लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कथाओं में जाना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए नहीं जाते, घर में हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें वास्तव में ज्ञान होगा कहाँ से? तो यदि हम शॉर्टकट में यदि ज्ञान को पाना चाहें तो सत्संग में जाएं, महापुरुषों के पास बैठें। श्रवण किया गया ज्ञान बहुत शीघ्र हमारे चित्त में असर डालता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनने का प्रयास करें। आजकल तो विज्ञान इतना अच्छा हमारे लिए सुविधापूर्ण हो गया है कि हम YouTube पर भी बैठ कर के संतों का यदि सत्संग सुने तो सुनते सुनते भी हमको बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, वही फल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में बापूजी मौजूद थे, जिनका सीधा कहना है कि अगर जो कोई भी अगर अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकता, कथा पंडालों में भी नहीं जा सकता, तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी कथा श्रवण कर सकते हैं। मुख्य आयोजक यजमान जो हैं जितेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन न्यूज़ में। आपने कथा मतलब आपके मन में कैसे इच्छा आई कि कथा करवाना चाहिए, कैसे? क्योंकि लोग आमतौर पर भक्ति करते हैं, लेकिन कथा का आयोजन करना बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। देखिए, तो हनुमान जी की कृपा है कि मन में आता है श्रद्धा। और बापूजी ने कथा में कहा भी है कि कुछ कम समय में भागवत के कुछ श्लोक भी सुन ले तो जीवन का उद्धार होता है।
तो कहीं बापूजी का अमृत वर्षा होती है, एक एक बूंद भी किसी को मिल जाए तो उसका उद्धार होना तय है। यदि उनका उद्धार हो रहा है और हम उसमें अपना श्रेय दे रहे हैं और हम कथा करा पा रहे हैं या हजारों लोगों की संख्या में भंडारा दे पा रहे हैं या सब कोई सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि सबके साथ हमारा भी उद्धार होगा और हमको भी अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी और मन में शांति आएगा, एक भक्ति भाव आएगा। उद्देश्य मात्र इतना है। और कैसे लोग, किस तरह के लोग आ रहे हैं, कितनी की संख्या में आ रहे हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बापूजी का सरल स्वभाव है और इनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। मोटा मोटी मेरे को लगता है 10,000 12,000 की संख्या में तो तीसरा चौथा दिन है आज है, बाकी 20,000 की संख्या भी होती है और जी जगह कराए हैं। प्रयागराज में भी 45 दिन का पूरा भंडारा और कथा चला है, उसमें भी हम लोग शामिल थे। हमारे चाचा अरविंद अग्रवाल जी भी साथ में रहे हैं। पूरे भंडारा को 45 दिन का 3 टाइम का भंडारा वो भी कराया गया है। तो हम लोग 10 साल 12 साल से पहले से जुड़े हुए हैं। इतने भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं कि लोग, क्योंकि ठंड का बहुत ज़्यादा तेज ठंड पड़ रही है यहाँ रायपुर में, तो क्या कुछ सुविधाएं हैं, लोग आ रहे हैं? हाँ, व्यवस्था और सुविधाएँ पूरी हैं। प्रशासन का भी सहयोग है और CM साहब का भी सहयोग है। मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं और अच्छा भंडारा भी दिया जा रहा है। किसी को कोई भी घटना ना हो, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए और पूरी टीम लग करके इसमें काम किया जा रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा जो है, वही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहूँगी, क्योंकि युवा जो है अब इधर उधर भटक रहा है, अलग अलग चीज़ों में लिप्त हो रहा है, चाहे नशा हो चाहे और अन्य चीज़ें हो, आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? यही संदेश बहुत बड़ा संदेश है बापूजी से जुड़ना, कि कहीं न कहीं बहुत समय से प्लानिंग किया गया कि चीज़ों को कैसे ख़राब किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को कैसे गुमराह किया जाए, उनको संभाले रहें और आने वाली हमारी पीढ़ी कुछ अच्छा सोच पाए, धर्म से जुड़ पाए और उनको अच्छी रास्ता मिले। इसके लिए ही हम लोग का सब पहल रहता है और बहुत सुधार आ भी रहा है। बापूजी ने बताया 2003 से लेकर 2026 तक में बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन तो आता ही रहेगा। बिल्कुल। तो जितेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ बातचीत करने पर सीधे तौर पर ये पता चला कि अगर धर्म से आप जुड़े हैं तो आप हर काम को कर सकते हैं, हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपके क्या विचार है इस विषय को लेकर के आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।